नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में यह व्यापार कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और अचानक धन प्राप्ति के योग हैं कि नहीं। क्योंकि व्यापार कर रहे हैं और सभी की इच्छा होती है कि वो धनवान बने, वो अमीर बने, वो तरक्की करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ लोगों की जिंदगी पर आपने देखा होगा, या अपने ही जिंदगी पर देखा होगा, या अपने मित्रों की जिंदगी पर देखा होगा, या अपने आसपास में रहने वाले परिजनों के जिंदगी पर देखा होगा कि वो अचानक धनवान बन जाते हैं, कि उनके पास अचानक धन प्राप्ति हो जाती है, अचानक पैसा आ जाता है। मतलब आज वो 10 रुपये कमा रहे हैं तो कल सडनली वो 100 रुपये खर्चा करने लगते हैं। मतलब वो अगर उनकी इनकम 200 होगी तभी तो वो 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे भी क्या चिन्ह आपके हाथ पर होते हैं जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि आप अचानक धनवान बन सकते हैं? तो बेशक होते हैं, 100% होते हैं, ना की तो बात ही नहीं है। तो आज की वीडियो यही बताऊंगा। मैं एक जादुई चिन्ह के बारे में बात करूंगा, चमत्कारी चिन्ह के बारे में बात करूंगा, जो आपको अचानक बल्क में पैसा दे देता है। और आपके लिए खुशखबरी है, जिनके ये हथेली है, कि आप बस यूं ही मेहनत करते रहें, यूं ही प्रयास करते रहें, आप जिंदगी पर धनवान बनेंगे। आपकी जिंदगी पर पैसा आएगा और पैसा देखते देखते आएगा। एक पैसा होता है कि वो मुझे दिख रहा है कि चलो मैं इस रास्ते पर चलूंगा तो अभी इस स्टेज पर हूं, कल वहां जाऊंगा, परसों वहां जाऊंगा, आज 10 रुपये कमा रहा हूं, कल 100 रुपये कमाऊंगा, परसों 1000 रुपये कमाऊंगा, ऐसे वाली बात। एक स्टेज होता है कि मैं आज 10 रुपये कमा रहा हूं, कल 10 लाख कमा लिया। तो वो वाली बात आपके तले पर है। क्यों है, क्या है, सब चीज बताता हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, छोटी ही वीडियो बनेगी लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनेगी। चूंकि इस हाथ पर रेखाएं बड़ी कम है और जितनी रेखाएं हैं ना वो सोने के समान है। मतलब आपके पास क्वांटिटी में समान नहीं है, आपके पास क्वालिटी में समान है। मतलब आपके पास रेखाएं जो हैं आपकी हथेली पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नज़र जा रहा है इनकी माइंड रेखा। ये माइंड रेखा हो गई पहली। जिस भी व्यक्ति अपने अपने हाथ देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति अपने अपनी हथेली देख रहे हैं, तो ये माइंड रेखा सबके हाथ पर होती है। और ये हो गई कंप्लीट हृदय रेखा, एकदम कंप्लीट हृदय रेखा ये हो गई। और इसी बीच में ये एक चमत्कारी स्क्वायर। अब ये रेखा हो गई एंजल की रेखा। मतलब ये गिफ्ट वाली अवस्था मानी जाती है। ये रेखा जो एक स्क्वायर बना रही है, जो एक चतुर्भुज बना रही है। अब ये एग्जैक्ट चतुर्भुज इनके हथेली पर अवस्थित है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर एग्जैक्ट चतुर्भुज इस जगह अवस्थित हो, भाग्य रेखा के साथ अवस्थित हो, ये भाग्य रेखा यहां पर से देख लो आप, ये वाली, और आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, तो 1000% जातक की जिंदगी पर बल्क में पैसा आता है। 100 का 100 हाथ अगर मैंने इस तरीके का देखा है। और अगर उनकी आयु 45 वर्ष है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, तो उनकी जिंदगी पर इस पार्टिकुलर पीरियड में पैसा आया है, बहुत ज्यादा पैसा आया है। तभी इसको देख के ये बात कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति अपने रीजन में मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक से अधिक मकान बनाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मकान वगैरह जो बनता है वो पेपर के टुकड़े पर नहीं, पैसे पे बनता है। तो जब तक जिंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आएगा तब तक आप एक मकान तो छोड़ लो, आप थोड़ा सा बिल्डिंग भी खड़ा नहीं कर सकते, आप एक मंजिला भी नहीं बना सकते, प्रॉपर फिनिश भी नहीं कर सकते। तो पैसा आना बहुत जरूरी है। तो घर मकान बनने के बहुत शानदार योग और बल्क में पैसे आने के बहुत शानदार योग अगर ये चिन्ह किसी व्यक्ति के हथेली पर है, किसी भी व्यक्ति के हथेली पर है जो इस वीडियो को खास करके देख रहे हैं, तो वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके हाथ पर ये चमत्कारी चिन्ह है। अब बात वही है कि केवल पामिस्ट्री एक चीज से नहीं होती। किसी व्यक्ति के हथेली पर होगा तो उसको नहीं भी फल मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? चूंकि जीवन रेखा ये वाली हो गई, इस पर राहु रेखा होगी तो अब स्ट्रगल होगा, पैसे आए नहीं होंगे, आए होंगे तो खर्च हो गए होंगे। लेकिन इस हाथ पर ऐसा नहीं है। ये एक पहली पॉजिटिविटी।
दूसरी में जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, तीसरी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। और यहां पर से जीवन पर प्रगति की रेखा, प्रोग्रेस लाइन बहुत शानदार बनी हुई है और एक मनी ट्रायंगल जैसी आकृति भी बन रही है। वैसे फेट लाइन तो शुरुआती दौर से साथ नहीं था, लेकिन जिस आयु के बाद से साथ था वहां पर से मनी ट्रायंगल एक बना लिया गया है। मतलब ये भी धन देने वाली रेखा होती है। इनका व्यापार है, व्यापार की रेखा भी अवस्थित है। सूर्य रेखा एक आगे यहां से बढ़ रही है। मतलब आपकी जिंदगी में परिवर्तन ही एक सर्टन आयु के बाद आना था, उसके पहले लाइफ बस ठीक ठाक चल रही थी। उसके बाद देखा जाए तो मंगल रेखा बड़ी अच्छी हथेली पर है, साफ सुथरा हथेली है। बृहस्पति पर स्क्वायर जैसी आकृति, तो मतलब पॉजिटिविटी इस प्रकार से है। लेकिन वही वाली बात है कि पॉजिटिविटी है जरूर, थोड़ी सी कम अमाउंट में, लेकिन एक समय के बाद बहुत ज़्यादा ये मानी जाएगी। जो चीज़ आपको फल दे देना वो आपके लिए भगवान के समान है। जिस चीज़ से आपको बेनिफिट हो जाए वो दवाई आपके लिए कहीं ना कहीं अमृत के समान है। तो जो साइन अगर आपको पामिस्ट्री के हिसाब से जो साइन आपको फल दे दे, वो साइन से बड़ा कोई साइन नहीं है धरती पर। तो बस ये साइन का आपको फल मिलेगा, एक आयु के बाद मिलेगा, वो मैं आगे रिवील करता हूं और आप जिंदगी पर अमीर बन जाएंगे। चलो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब और पॉजिटिविटी में देख रहा हूं तो इनके शुक्र भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब ठीक है। प्लैनेट्स बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, मध्यम स्तरीय है, जो कि प्राय हथेली पर मिलता है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब पॉजिटिविटी देख के एकदम खुश हो जाइए, ना कि तो बात ही नहीं है, और आप मोटिवेट हो जाइए और आगे कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाइए। अभी मैं बात करूंगा नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि अगर आपके हाथ पर पॉजिटिव चीज़ रहता है तो नेगेटिव भी रहता है। तो हमें नेगेटिव चीज़ को भी समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो नेगेटिविटी में क्या दिखा मुझे? पहली चीज़ दिखी, ये जीवन रेखा यहाँ पर आ गई और ये आपकी लाइफ लाइन यहाँ पर है। जब इस प्रकार से चीज़ें अवस्थित हों तो जातक बड़े इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलते हैं, सुनते रहें किसी का। लेकिन ना सुनने की बीमारी भी बड़ी खराब होती है, डिसीजन मेकिंग में समस्याएं आ जाती हैं। तो सुन लिया करिए। कोई व्यक्ति अगर आपके बारे में बोलेगा तो आपके हितैषी, आपका हितैषी होगा तभी आपके विषय में कुछ बात वो कहेगा, अदरवाइज क्यों कहेगा। तो ये इंडिपेंडेंट सोच वाली स्थिति, आकृति मुझे दिख रही है पहली। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ इस हाथ पर नेगेटिविटी में, ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो है ही नहीं। जब भाग्य रेखा नहीं है तो काफ़ी स्ट्रगल करके आप जिंदगी पर आगे बढ़े हैं। एकदम से आपको तरक्की एवं ग्रोथ नहीं मिल गया है। आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करने के बाद आपने ग्रोथ को पाया है या फिर तरक्की को पाया है। तो ये दो नेगेटिविटी। तीसरी भाग्य रेखा ना बहुत ज़्यादा ताकतवर मुझे नहीं दिखे यहाँ पर से, बस ठीक ठाक सी दिखी, काम चलने वाली दिखी। पैसे आते हैं, खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा सेव नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार वाली भाग्य रेखा, इस प्रकार वाली आगे भी भाग्य रेखा दिखी। तो ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी में हल्की फल्की सी है, वो तो मैं आगे विचार कर लूंगा। तो यहां पर से इनके पॉजिटिव नेगेटिव चीज खत्म हो गई। बाकी एक प्रश्न थे आकस्मिक धन लाभ को लेके, आगे की जिंदगी को लेके। एक और प्रश्न था संतान प्राप्ति को लेके। तो देखिए, संतान प्राप्ति केवल आपके हाथ से नहीं पता चलता और हाथ से बता पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए और भी प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूंगा। संतान सुख के को लेके कुंडली देखना अनिवार्य हो जाता है। तो इस बात का आंसर तो केवल और केवल आपके हाथ से तो कर ही नहीं पाऊंगा। इसके बाद और भी जो प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, उसको तो मैं जरूर बताऊंगा। तो बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे हैं आप, ये आपकी अतली बता रही है। माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी अलग थलग है और यहाँ पर से कुछ दिक्कत कई हो गए। महज 7-8 वर्ष की आयु के बाद कोई दिक्कतें शुरू हो गई थी और ये दिक्कतें आपके परस्पर 14 वर्ष की आयु तक चली। तो कुछ पारिवारिक तनाव या कुछ स्वास्थ्य की समस्याओं का योग को बता रहा था। तो वो हो सकता है स्ट्रगल हो सकता है लाइफ में, और जिस प्रकार का कंफर्ट आप डिजर्व कर रहे होंगे वो नहीं मिल पा रहा होगा। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट तो अच्छा, हालांकि 12-13 वर्ष की आयु में लोग क्या ही इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन फिर भी ये लोग सोचने लगते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करने लगते हैं। आपने सुना होगा कि वो बचपन में भी काफ़ी जिद्दी था और अब बड़ा हो गया तो किसी का सुनता ही नहीं है। बस वही वाली बात है, बचपन में जिद रहता है तो वो आगे चल के इंडिपेंडेंट रूप ले लेता है। इसके बाद यहाँ पर देखे प्रगति के योग दिखे मुझे 21-22 में। तो 22-21-22 के बाद मूल रूप से कार्य शुरू हो जाता है। 23 में तरक्की थी, 24 में थी, जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी और एक तरक्की का योग लगभग आपके 27 वर्ष में थे। एक 32वें साढ़ के आसपास बड़ी तरक्की है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। 32 के बाद लाइफ लाइन बहुत स्मूथ, एक तरक्की का योग आपके लगभग 35 में है, एक 37 में है, फिर लगभग एक आपके 42-60 के आसपास बढ़िया तरक्की है। इसके बाद भी लाइफ लाइन ठीक दिख रही है मुझे, यहाँ पर से थोड़ी धुंधली सी दिख रही है लेकिन ठीक ही है लाइफ लाइन। ये है ही, वो कभी कभार फोटोज लेने की वजह से भी होता है। तो लाइफ लाइन ठीक ही दिख रही है, स्मूथ लाइफ लाइन है, आगे भी स्मूथ दिख रही है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर से एक फिर जैसी आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है, लेकिन फिर भी मैं इस पीरियड को वेरीफाई जरूर करना चाहूंगा कुंडली से। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, फिर भी मैं करूंगा। बाकी लाइफ लाइन ठीक है, आगे स्मूथ है तो लाइफ स्मूथ रहती है। जो भी तरक्की मिलनी है वो आपके 42 से 43 वर्ष की आयु तक मिल जाएगा आपको।
उसके बाद देखा जाए मंगल रेखा भी बढ़िया है हाथ पर, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर से ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इनका प्रश्न है। तो जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं है। तो जब जीवन रेखा पर राहु रेखा ना हो तो फिर तो तकलीफ ही नहीं होता हाथ देखने में, फिर तो दिक्कत ही नहीं होता हाथ देखने में, एकदम स्मूथली स्मूथली जिंदगी कट जाएगी आपकी। और आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर ही है, अच्छे योगों के साथ है, जो कि जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति को तो बताता ही है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जन्मदिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। अभी देख लो इस हाथ पर लाइफ लाइन बड़ी अच्छी दिख रही है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही मैंने वेरीफाई करना था, मैंने कर लिया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो स्क्वायरस पाम है, तो मस्त है एकदम। जातक जिंदगी पर बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, ठीक है, राज्यों कारक लिए गद्देदार है, रेखाएं कम है, ऑब्स्टेकल कम है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है, ना कि तो बात ही नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो थंब स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, और यहां पर से कुछ लाइनें हल्की फल्की कभी कभार कमजोरी हो जाती है। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। कुछ ट्रायंगल्स वगैरह हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और जबरदस्त थंब व्यक्तित्व जो होता है ना, ये बड़ा शानदार होता है। और एक आयु के बाद तो भाग्य रेखा भी बेहतर ही दिखी थी मुझे, हाँ, लेकिन 36 वर्ष के बाद इससे ज़्यादा बेहतर दिख रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, तरक्की मिलेगी। थंब बहुत ज़बरदस्त है, तो इंसान बहुत अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के भी बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था है। सेटर फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा रह रहा है, तो ये इस बात का परिचय करा रहा है कि जातक डिसीजन मेकर अच्छे नहीं है, तो निर्णय को सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। वैसे जब समय अच्छा हो तो सब अच्छा ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से लेंगे तो बेहतर रहेगा। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चले प्रवृत्ति के हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है इस संदर्भ में। अभी मैं आगे विचार करता हूँ आपके प्लैनेट्स पर, प्लैनेटरी कंडीशंस क्या कुछ बता रही हैं। तो ये जुपिटर यहाँ से दबाव है, तो ये थोड़े शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहते हैं। बाकी स्क्वायर है, 32 वर्ष के बाद जिंदगी बेहतर रहेगी। परोपकारी रेखा, जातक परोपकारी है, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं के योग को बताता है। इसके बाद यहाँ से दबाव है, तो बहुत मेहनती हैं आप, और आगे की भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त, समझदार प्रवृत्ति के हैं आप। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, गुणी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जबरदस्त स्क्वायर साइन, धन प्राप्ति तो होगा ही होगा। और माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तो बहुत तेज व्यक्ति हैं आप, बहुत तेज व्यक्ति हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी, समान इमोशंस है। बाकी आगे के भी हृदय रेखा बहुत बेहतर विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। सी बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग भी तेज है, बिजनेस के अच्छे गुण हैं आपके अंदर। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, वो तो जरूरी है ना। अगर आप जिंदगी पर वाकई कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बुद्धि विवेक से कार्य करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों दोनों मंगल आपका बहुत जबरदस्त, ये आपकी एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, डेडिकेशन को बताता है। अगर आप में समर्पण नहीं है, आप में डेडिकेशन नहीं है, आप में एनर्जी नहीं है, तो आप कोई काम के व्यक्ति नहीं है। तो इनका दोनों मंगल बढ़िया है, लॉजिकल है, दीर्घायु रहते हैं, स्वास्थ्य जल्दी गड़बड़ नहीं होता, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक है। अगर जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य कर लें तो जिंदगी पर तरक्की को भी ये चीज बताता है। चंद्रमा पैसे की फ्लो को बताती है, लोगों से जुड़े हुए कार्यों में तरक्की को बताती है। तो कहीं ना कहीं इनका लोगों से जुड़ा हुआ ही कार्य है। चंद्रमा लिक्विड से जुड़े हुए कार्य में भी तरक्की को बताता है। पेंट का कार्य कर लो, मेडिसिन से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, लिक्विड पानी से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, दवाइयों से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, आपके लिए हितकर रहेगा। और इनका कहीं ना कहीं लिक्विड से जुड़ा हुआ ही कार्य है जो आपके लिए हितकर के योग को ये बता रहा है। और चंद्रमा प्रबल है तो पैसे जिंदगी पर आते हैं, बढ़िया चंद्रमा है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा अच्छी नहीं रही है, तो थोड़ी प्रॉब्लम रही है, लेकिन 28वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर थी। उस पिक में भी दिखा मुझे। बुद्ध रेखा भी बन गई, एक मनी ट्रायंगल बना रहा है, थोड़ी और ताकतवर बुद्ध रेखा हो जाए तो और बढ़िया है। बाकी 36 के बाद गजब की भाग्य रेखा, बल्क में पैसे आने, प्रॉपर्टी के योग, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाग्य रेखा के रिगार्डिंग। जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त, आयु दीर्घायु, और मंगल रेखा है तो प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य कर रही है। प्रॉपर लग्जरियस सुख के लाइन्स है। ये थोड़े से लाइन्स जो मंगल पर रहते हैं इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। व्यक्ति सोचते थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जब साफ सुथरा मंगल हो, उभार लिए हुए मंगल हो, तो इसके ज्यादातर साइड इफेक्ट नहीं आते। हल्का फुल्का सोचेंगे फिर वो अपने काम में लग जाएंगे। और वैसे मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी तो है ही, पराक्रम में तो कोई कमी नहीं है, जातक जबरदस्त पराक्रमी होते हैं। शुक्र पर हल्की स्ट्रेस की लाइन है, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं शुरुआती दौर में रही होगी। वैसे मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा आता है शादी के बाद भाग्योदय। शुक्र बहुत प्रबल है, इनकी धर्मपत्नी इनके लिए बहुत भाग्यशाली। प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन्स है और स्क्वायर्स वगैरह भी बना हुआ है, तो जिंदगी पर लग्जरियस लाइफ रहती है।
रहती है। कंफर्ट में कोई कमी नहीं, गाड़ी मकान वाहन सब रहता है, पत्नी पक्ष से भी धन लाभ होता है, तो विशेषकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हथेली बड़ी शानदार है। हल्के फुल्के इरिटेशंस के लाइन है, थोड़ा नियंत्रण किया करें, थोड़ा बहुत गुस्सैल है आप, बाद बाकी हथेली पर कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बड़ी अच्छी है, शानदार है। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।